बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप हैरान होंगे, एक तो पहले एक दिन की दूसरी वीडियो है, ऊपर से बेंच सिंगल रुकनी है। तो ये एक सोलो वीडियो आज की जा रही है क्योंकि बाकी जो शुरका हैं वो मुख्तलिफ अपने अपने, और राय साहब को खैर अपना नहीं है, सुहेल साहब अपने वीलॉग में हैं और कुछ इमरान वसीम के साथ वीलॉग कर रहे थे। राजा साहब गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और उसके बाद से उनकी वापसी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस आए हुए हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस है, कंप्लेन है बेसिकली, सादे लफ्ज़ों में उसको रेफरेंस हम कह सकते हैं। वैसे रेफरेंस टेक्निकली वो होता है जो सदर पाकिस्तान दायर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पे। और जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ है, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ है। और अब इतलात आ रही हैं कि गालिबन जस्टिस आमिर फ़ारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, ख़ुद जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस आ रहा है। और वो आ रहा है उनके जो एक इल्ज़ाम उसमें ये है कि उन्होंने मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। जैसे टेरियान वाइट केस में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुनाने के बजाय बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जो कि रिज़र्व हुई जजमेंट के बाद मुमकिन नहीं था। ये मिसकंडक्ट है, ये उस पर इल्ज़ाम है। किस हद तक दुरुस्त है ये कि मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, ये जुडिशल काउंसिल इस पर तय करेगी। ज़ाहिर है उनके खिलाफ केस होगा तो वो काउंसिल का हिस्सा नहीं होंगे। काउंसिल की वजह से बड़ी अहम 2-3 बातें हैं जो आपको बतानी हैं। और अब कह सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट का या जजेस का असल इम्तिहान है वो शुरू होने जा रहा है। वो किस तरह? वो इस तरीके से कि अब देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पहले मैं आपको थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन बता देता हूँ होती क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट इस काउंसिल की सेक्रेटरी होते हैं। इस वक्त जजीला असलम साहिबा हैं मोहतरमा, वो इस वक्त इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा जो 2 टॉप सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो दोनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के जो 2 सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं, जो हाई कोर्ट के तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, उनमें जो टॉप 2 हैं, जो 2 सीनियर मोस्ट हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली जो आमिर फ़ारूक साहब और जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं गालिबन जस्टिस इब्राहिम साहब हैं, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ तो वो इनके मेंबर हैं इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। और इनका इम्तिहान किस अंदाज में है? अब देखिए, तरीक़ाकार क्या होता है, जब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कंप्लेन आती है तो सबसे पहले उसका इब्तदाई जायज़ा लिया जाता है। इब्तदाई जायज़ा लेने के बाद वो राय देने के लिए कि क्या ये काबिल समात है या नहीं, इस कंप्लेन में कोई जान है भी या नहीं है, उसके लिए रूल्स के मुताबिक किसी एक सीनियर जज, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस होते हैं, उनमें से किसी एक को भेजी जाती है। हाँ, जब चीफ जस्टिस का पाकिस्तान काजी फाइसा साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस आया पीटीआई के दौर में, तो जस्टिस अजमत सईद शेख जो उस वक्त मेंबर थे जुडिशल काउंसिल के, उनको राय के लिए भेजा गया था। उन्होंने अपनी राय ये दी थी कि ये केस काबिल कार्रवाई है, इस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा, उनकी राय ये थी कि आइडेंटिकल केस है नवाज शरीफ का, कि जब उस एक पॉलिटिशियन से, एक प्राइम मिनिस्टर से हम कह सकते हैं कि अपने मनी ट्रेल दें और अपने सोर्सेज बताएं, तो हम अपने ब्रदर जज के लिए, एक साथी जज के लिए कानून कैसे बदल सकते हैं? ये तो दोहरा मयार हो जाएगा, जो नहीं अपनाना चाहिए। ये उस वक्त उन्होंने राय दी थी। इसी तरीके से अगर लेटेस्ट हम बात करें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मामला है, उनके खिलाफ जब केस आया था तो जस्टिस सरदार तारिक साहब को भेजा गया था कि वो उन्होंने उसके ऊपर अपनी इनिशियल राय दी थी, और उनकी राय के बाद फिर जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का फैसला किया था। अब देखते हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इन तमाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, 6 में से 4 हैं, 6 जजेज़ जिन्होंने ख़त लिखा था, उनमें से 4 के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो किसको जाता है, या वो राय लेने के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर के पास जाएगी कंप्लेन, या फिर वो कंप्लेन जाएगी जस्टिस मंसूर अली शाह के पास। अच्छा, अब जो दोनों ही जजेस बड़े वोकल हैं इस मामले पे, खासकर जो इस वक्त कैंपेन चल रही है अदलिया के ख़िलाफ़, उस हवाले से। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो जजेस के लेटर के मामले में भी कहा कि हमें इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालना होगा, और बड़ा क्लियर माइंड है उनका इस मामले पे कि जो 6 जजेस का लेटर है उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना ये है कि वो इन केसेस को उस केस की हद तक, फाइल की हद तक रखते हैं, या पूरे जो कलेक्टिव हालात हैं, जैसे जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है वो क्या है, और उसके उन्होंने क्या ऐसे ऑर्डर्स किए थे। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब का अपना ये केस है कि मैंने जब फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला दिया, उसके बाद मेरे खिलाफ ये रेफरेंस आया, उसमें रेफरेंस में हक़ाइक़ कितने थे कितना नहीं थे, उस बहस में जाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बैकग्राउंड बनाया था कि उस फैसले के नतीजे में आया।
तो इन जजेस ने ऐसे क्या फ़ैसले दिए थे, ऐसे कौन से केसेस की कार्रवाई की थी जिसकी बेस पे ये आया, और इस मौक़िफ़ को मंसूर अली शाह साहब ने एक्सेप्ट भी किया था, काजी साहब के मौक़िफ़ को। अब ये देखना है कि इन जजेस के हवाले से वो क्या डिसाइड करते हैं। उनके भी सिर्फ वो जैसे काजी साहब कहते हैं हम फाइल पे रहेंगे, फाइल पे रहते हैं, या फिर मामला सारा उठा के लेके आते हैं बैकग्राउंड के साथ कि इन्होंने क्या क्या फ़ैसले किए थे जिसकी बेस पे ये मामला सामने आए, और वो अपनी क्या राय देते हैं। उनकी जब राय आएगी, अब शाह साहब की आती है, मुनीब अख्तर साहब की आती है, किसकी वो भेजा जाता है, या कोई किसी को भेजा जाएगा, उनकी जो राय आएगी उसकी बेस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर कार्रवाई करने या ना करने का फ़ैसला करेगी। तो मेरी नज़र में जो दो जजेज़ हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये बॉल इनके हाथ में है कि जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करती है या नहीं करती, और बहुत कम ऐसा चांस है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज ने राय दी हो कि केस नहीं बनता और काउंसिल के नहीं जी केस बनता है और उसके खिलाफ चली जाए। ऐसा कोई केस अभी तक मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च किया उसमें नहीं आया। तो देखते हैं कि ये लोग काउंसिल को क्या राय देते हैं। फिर उसके बाद एक नया फेज़ आएगा, अगर वो इनको जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करती है और शो कॉज नोटिस इशू करती है या सिर्फ नोटिस इशू करती है, ये काउंसिल का उस तक फैसला होगा। फिर ये मामला आ जाएगा 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बार काउंसिल्स भी, बार एसोसिएशंस भी इसको चैलेंज कर सकती हैं। इस्लामाबाद बार बड़ी क्लियर होकर सामने आई है। जबकि दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो ख़ुद जो मुतासरा जजेज़ हैं जिनके खिलाफ कंप्लेन आई हुई है वो भी इसको चैलेंज कर सकते हैं, और ये मामला फिर जब आएगा सुप्रीम कोर्ट में तो 184(3) में बेंच बनेगा, फिर उसकी इंटर कोर्ट अपील होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब वाला सलूक अगर अदालत करती है तो वो एक अलग चीज़ है। अगर मेरिट के ऊपर जाएंगे तो फिर वो यकीनन फैसला एक डिफरेंट आ सकता है। हो सकता है कि वो कौंसिल को कहा जाए कि आप हमको स्टे नहीं दे रहे, अपनी कार्रवाई बरकरार रखें। होता तो यही था आज तक कि जब कौंसिल कार्रवाई के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आती थी तो फौरी तौर पर जो जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई रोक देते, लेकिन नकवी साहब के केस में ऐसा हमने देखा कि इसके उलट काम हुआ था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच की। जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही थी, बहुत सारे हमारे ट्विटर पे कुछ सहाफ़ी भी और दीगर दोस्त कैंपेन चला रहे थे कि जनाब उनकी डिग्री जाली निकल आई। मैंने उस वक्त भी कहा था, हमने भी लॉक किया था, लेकिन हमने कहा था ये फ़ैसला हम नहीं कर सकते कि डिग्री जाली है या असली है। हम सिर्फ राय दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने ये कहा तो फ़लाने ने ये कहा। तयन करना अगेन फोरम का काम है। मैं इसी बात पर जोर देता हूँ। कई लोगों ने मुझे तनकीद भी की कि जी आपका काम है, आप बताएं। अब जो बता रहे थे वो भुगत रहे हैं। कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गए हैं, गरीदा फारूकी साहिबा को हुआ है, हसन यूब साहब को हुआ है, एक कोई अम्मार सुलंगी हैं जिनकी आईडी से सबसे पहले बताया जा रहा है कि ट्वीट हुआ था, उनको भी कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ है। और एक और बड़ी स्ट्रेंज बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है। FIA PTA इन सब को नोटिस तो कोर्ट ने जारी किए हैं, उनसे रिपोर्ट्स भी मांगी हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी इदारा जाती रिस्पॉन्स है, ये जैसे जुडिशल काउंसिल जाना है 100 दफ़ा जाए, लेकिन जो कैंपेन चला रहा है जजेस के ख़िलाफ़ वो ये याद रखे कि उसकी गर्मियाँ गुजरेंगी अडयाला जेल में। अच्छा, जब ये बात उन्होंने की तो तासुर ये मिला, हम समझे कि यार अभी शायद वो अगले हफ्ते में केस लगा देंगे और फिर मुतलका लोगों को फिक्स कर देंगे या किसी को सज़ा दे देंगे। अच्छा, ये करते ही उन्होंने जो ऑर्डर किया, ऑर्डर में साथ उन्होंने केस गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी कि सितंबर तक मुलतवी कर दिया। अब बात यह है कि जब सितंबर तक केस चला गया तो गर्मियाँ तो उस वक्त ऑलमोस्ट एंड हो चुकी होंगी, तो फिर वो जो आपने एक कह लें कि ऑब्जर्वेशन दी थी कि गर्मियाँ वो अपनी जेल में अडयाला जेल में गुजारेगा, तो फिर वो कैसे होगा जब आपने हियरिंग इतनी लंबी पोस्टपोन कर दी है। तो ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ आई तो मुझे समझा दीजिएगा कि ये साइंस नहीं समझ आया। अगर आपने कार्रवाई करनी ही थी तो होता तो ये चाहिए था कि आप हफ्ते का या मैक्सिमम 10 दिन का 15 दिन का टाइम देते, उसमें इदारों से रिपोर्ट्स मांगते और कहते जी इन्वेस्टिगेशन आपने जो किया हमने उससे आगाह करें, और फिर 1-2 हेयरिंग्स में अपडेट्स लेते रहते ताकि इदारा भी काम करता रहते। उमूमन हमने देखा ही है कि सरकारी इदारे जब तक अदालत ओवरसाइट करे तब काम करते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत सी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। तो ये मुझे मेरी समझ से बाहर है कि वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद इतना लंबा टाइम दे दिया गया। मेरा ख्याल है कि सिर्फ उन्होंने एक कह लें कि टोकन कार्रवाई करनी थी, सिर्फ जो कैंपेन हालिया चल रही है उसको रुकवाने के लिए शायद फुल कोर्ट में उन्होंने आमिर साहब ने ये ऑर्डर किया ताकि थोड़ी सी ब्रेक लगे, लोगों को पता हो कि जी अदालत अब एक्टिव हो गई है, अब हमने ज़रा कंटेम्पचुअस किस्म की कैंपेन नहीं करनी। तो लेट्स सी जुडिशल काउंसिल में अब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट अभी तक तो ऐसा नहीं हुई। इब्तदाई खाली वो जायज़ा चूज़े लिया जा रहा होता है, शुरू में तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर लिया जाता है कि कागजात पूरे हैं या नहीं, फिर जज को भेजी जाती है।
देखते हैं कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनका इम्तिहान है, ये किस हद तक इस इम्तिहान में सुरखरू होते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ क्या राय देते हैं या क्या राय नहीं देते। तो ये उसका असल इम्तिहान उनका अब शुरू हो रहा है। मज़ीद ख़बरों के लिए इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। आज के दिन की दूसरी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।